झारखंड के इस ऐतिहासिक मैदान जयपाल सिंह स्टेडियम में है और हमारे बीच एक युवा नेता है और युवा नेता के साथ साथ छात्र हैं और छात्र के आंदोलन को सहयोग करने के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार बार बार कह रही कि भैया हम तो सीआईडी जांच करवा रहे हैं, है ना, हम सीना चीर के नहीं दिखा सकते हम क्या कर रहे हैं। हमने 14 से 15 लोग पकड़ाया भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप भी जानते हैं कि सीआईडी जांच किस प्रकार से कर रहा है। ये सीआईडी जांच करके खुद अपना बचना चाहते हैं, समझे ना, और छात्रों को सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है। मतलब आपका कहना है कि सरकार भी इसमें लिप्त है? संलिप्त है, सरकार के संरक्षण में ही प्राप्त है सीआईडी जांच को। और छात्रों का डिमांड है कि सीआईडी जांच ना करके सीबीआई जांच करे, ईडी से जांच करवाइए। आपको ईडी और सीबीआई से जांच करवाने में आपको दिक्कत क्या है, सो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सीबीआई और ईडी से जांच करवाने में क्या दिक्कत है? अगर आप सही है वो तो कह रहे हैं कि मतलब छात्रों को या फिर यहाँ के लोगों को, मतलब झारखंड के प्रशासन और झारखंड के नियमों पर मतलब विश्वास नहीं है क्या? देखिए, विश्वास का बात नहीं है। जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है उन लोगों को सीआईडी बचाना चाह रही है। इसलिए छात्रों का डिमांड है कि आप सीबीआई जांच हो और ईडी से जांच हो। जब सीबीआई और ईडी जांच होगा तो निष्पक्ष जांच होगा। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उन लोगों को सीआईडी। कौन संलिप्त है? आप जानते हैं सभी लोग कि टीडीपीएल कंपनी का जो अभय तिवारी है उनका पूरा कुनबा अभी तक, आप बताइए, सीआईडी जांच कर रहा है। अभय तिवारी पर क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है? ना अभय तिवारी के ऊपर अपना उस पे पर कुछ भी नहीं किया, ना आप उनको जेल में डालने का काम किया है, ना उसके पर किसी प्रकार का कुछ कार्य उस पे करने का काम किए है। तो कैसे भरोसा करेगा कोई सीआईडी पे? किस आधार पे भरोसा करेगा? अभी छात्रों का कहना है कि अभी कल जैसे पता चला कि छात्रों का जो 10 सदस्यों का टीम है वो सरकार के पास मिलने भी गया और जो शिक्षा मंत्री है सुदीप्त सोनू जी, वो भी बयान दिए हैं कि हम जो इतने भी उनकी मांगे हैं उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस पर हम लोग कार्यरत होकर एक ईमेल आईडी भी उन्होंने जारी किया है। तो कहने की सरकार कह रहा है कि भैया हम तो कार्य कर रहे हैं, फिर भी आप छात्रों को इनको समझना चाहिए, है ना। नहीं, आप क्या काम कर रहे हैं? कल छात्रों का डेलीगेशन गया, आपने कहा कि आपका क्या डिमांड है मुझे पता नहीं, आप अपना डिमांड का प्रपोजल दीजिए। छात्रों ने अपना डिमांड क्या क्या है उनका प्रपोजल उनके पास रखा। आप बताइए कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है मुख्यमंत्री आवास और 2 किलोमीटर दूर पे छात्र अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या मांग है उनको पता नहीं है? ये तो आप छात्रों को गुमराह करने का बात कर रहे हैं ना केवल। नहीं, वो चीज तो हम लोग भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। हेमंत सोरेन जी को हम लोग भी ये संदेश पहुंचा रहे हैं, अब पता नहीं उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, है ना। और देखिए, आप दूसरा विषय ये है भैया, आप लोग देखिए सारे मीडिया का, देश दुनिया के जितने भी मीडिया हैं सभी लोग का सहयोग मिल रहा है। आज देख रहे हैं कि झारखंड को पूरा दुनिया जान रहा है और यहाँ का आंदोलन पूरी दुनिया में जब आंदोलन का चर्चा होगा तो झारखंड का आंदोलन का चर्चा होगा ही, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, ना किसी प्रकार की देश विरोधी बातें हो रहा है, ना धर्म विरोधी बातें हो रहा है, केवल बात हो रहा है तो छात्रों की जो डिमांड है उस पे ही बात हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, असामाजिक तत्व लोग आ रहे हैं जो इस आंदोलन को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी छात्र उनको चिन्हित कर रहे हैं और उनको यहाँ से खदेड़ने का काम भी कर रहे हैं। एक नेशनल मीडिया का मैंने आज देखा था या कल भी देखा था, उनका कहना है कि इसके पहले झारखंड को भी जानता ही नहीं था। हम लोग आकर झारखंड के बारे में बताए हैं, झारखंड का कवरेज किए हैं, इसके पहले कुछ था नहीं। मतलब यहाँ का लोकल मीडिया इसमें काम नहीं कर रहा था क्या? देखिए, लोकल मीडिया कितना काम कर रहा था, नेशनल लेवल पे झारखंड का न्यूज को दिखाने का काम नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था। ये प्रथम ऐसा आंदोलन है कि पूरे देश दुनिया का न्यूज चैनल यहाँ पे झारखंड में आ रहे हैं और इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं। और जो भी देश दुनिया के पत्रकार आ रहे हैं इस आंदोलन को तारीफ कर रहे हैं कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आंदोलन हो सकता है। इतना भीड़ और इतना शांतिपूर्ण तरीके को, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, धर्म विरोधी बातें नहीं हो रहा है। और भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं केवल और केवल एक ही बात कर रहे हैं, वो छात्रों का न्याय चाहिए, समझे ना। छात्रों का जो डिमांड है उस डिमांड को सरकार पूरा करे। एक चीज और पूछना चाहेंगे,
धोनी को तो जानते होंगे, निश्चित रूप से धोनी को। जानते हैं धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी जी को रांची झारखंड से लेकर हर कोई प्यार दिया, लेकिन धोनी जी का आज तक एक भी ट्वीट नहीं मिला। नहीं देखिए, छात्र आक्रोशित है। धोनी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेट जगत में उनका बहुत नाम है और छात्रों का उम्मीद था कि धोनी छात्रों के हित में कुछ न कुछ ट्वीट करेंगे, चाहे उनको नैतिक समर्थन देंगे। लेकिन इस प्रकार की कोई ट्वीट और इस प्रकार की कुछ नहीं हुआ, तो छात्रों के अंदर आक्रोश भी है कि भाई साहब, आप इतना सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी अगर आप एक ट्वीट करते तो कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज देश दुनिया में और फैलता और आपका भी मान सम्मान बढ़ता। बाकी धोनी जी नहीं किए, अब उनका क्या कारण है वो तो हम नहीं जान सकते, वो धोनी जी बताएंगे कि भैया हम किन कारणों से पोस्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो उनका विषय है। बट हम जैसे छात्र और जितने भी जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनको ये उम्मीद था कि धोनी जी कुछ न कुछ इस आंदोलन पे अपना टिप्पणी करते, वो नैतिक समर्थन करते। नहीं है, छात्रों में आक्रोश है और अब धोनी जी जानेंगे कि उनको क्या करना है। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी 10 तारीख को विधानसभा घेराव होने वाला है। जैसे छात्रों का कहना है कि अभी तक सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं किया हमारे इन मुद्दों को लेकर, तो 10 तारीख को अगर प्रशासन के द्वारा है ना और सरकार के द्वारा रोकने का काम अगर विधानसभा में किया जाता है, तो छात्र आगे किस तरह का रणनीति के साथ काम करें? देखिए, निश्चित रूप से ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि झारखंड का पूरा जो प्रशासन का कुनबा है पूरी तरह से स्टूडेंट को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन स्टूडेंट का हुजूम इतना रहेगा ना कि प्रशासन रोक नहीं पाएंगे। भारी संख्या में छात्र 10 तारीख को आएंगे और अपने मांग को लेकर विधानसभा में घेराव करने का काम करेंगे। अगर छात्रों की मांग नहीं पूरा होता है तो छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे और जितने भी विधानसभा के अंदर जितने भी चाहे मंत्रीगण हो, चाहे विधायकगण हो, चाहे मुख्यमंत्री अगर बैठे हों तो उनको अंदर ही बैठने के लिए मजबूर छात्र कर देंगे और छात्र सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे और वही सड़कों पे उनको बैठना पड़ेगा। छात्र वही सड़कों पे बैठे रहेंगे और जितने भी मंत्री और विधायकगण हैं उनको मजबूर करेंगे कि आप सदन में बैठे रहिए। जब तक छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक छात्र वहीं पे डटे रहेंगे और चट्टानी एकता के साथ डटे रहेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार दास है। एक और केवल बात कहेंगे धोनी जी के बारे में, क्योंकि धोनी जी आप सभी जानते हैं कि झारखंड ने उनको क्या नहीं दिया, वही तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनाया। बाकी ये उम्मीद नहीं था धोनी साहब से कि धोनी जी आप झारखंड के छात्रों पे नहीं बोले, झारखंड के छात्रों पे अन्याय हो रहा है, कम से कम उन पे एक टिप्पणी तो करते, कुछ एक पोस्ट कर देते, नैतिक समर्थन तो दे सकते थे। पर उनका से घोर निराशा हुआ और छात्र इसके लेके आक्रोशित भी है, गुस्सा भी है और छात्रों का ये डिमांड है कि भैया धोनी साहब कुछ बोलिए। बाकी नहीं बोल रहे हैं, खैर उनका विषय है, हम उन विषयों में नहीं जाना चाहते। अगर वो बोलना चाहते हैं तो स्वतंत्र है, अगर समर्थन भी देना चाहते हैं तो वह स्वतंत्र है, वो उनका निजी विषय है। हम उनका निजी विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, परसों 10 तारीख है और आज 8 तारीख का लगभग 8:30-9 बजने वाला है। अभी तक सरकार का कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। कल तक का और समय है सरकार के पास और छात्रों के पास। अगर कल तक किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं आती है तो 10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा और पूरे झारखंड के ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पे छात्र आने वाले हैं और जन आक्रोश के साथ छात्र विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। और जैसे इनके माध्यम से पता चला कि अगर उस दिन अगर बात नहीं सुनी जाती है तो विधानसभा में सभी विधायक, मंत्री सबको बैठा कर रखा जाएगा जब तक छात्रों के मुद्दों पर कोई पहल नहीं किया जाता है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे न्यूज आर्य प्रहलाद भगत, राहुल सिंह के साथ।